हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देख सकते हैं हेडलाइन को कि इस चर्चित एफआईआई ने अदानी ग्रुप के स्टॉक में खरीदारी तेज की। कौन है वो देखेंगे, और 5 स्टॉक्स में हिस्सेदारी बढ़ाई। और इसको समझे ज़रूर कि बड़े निवेशक कैसे अपना काम करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी आसान भाषा में। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो यहाँ पर अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है, मेंस वेयर हो या फिर होम डेकर हो, एक बार चेक ज़रूर करें। अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, विजिट ज़रूर करें। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का आइकॉन देखने को मिलेगा इस यहाँ पर वीडियो को जब टच करेंगे। चलिए यहाँ पर देखें तो आगे है क्या, कि जैसे जैसे ये ज़रा देखें, कानूनी साये हटने लगे और ग्लोबल सेंटिमेंट्स में स्थिरता की झलक दिखाई दे रही है। और वैसे जो है अदानी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक फिर से खरीदारी की मेज़ पर आ गया है। कौन है वो? बड़े पैमाने पर अदानी स्टॉक में खरीदारी चल रही है। और मार्च तिमाही में के दौरान जो है एग्रेसिव एक्यूमुलेशन तब हुआ है जब अदानी के शेयर ट्रंप के टेरिफ ब्लिटिस के भार के नीचे दब रहे हैं, जिसने 2025 के अधिकांश समय तक उभरते मार्केट सेंटिमेंट्स को हिलाकर रख दिया है मतलब। और ये 5 स्टॉक की यहाँ पर बात हो रही है, और भी शेयरों की बात होगी। और जो शेयर इस एफआईआर ने नहीं खरीदे, उसके अंदर भी कई शेयर अगर बात करें तो कई ऐसे शेयर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी तेज़ी आ सकती है, लेकिन वक्त लग सकता है। निराश होने से कुछ नहीं होता। आगे ज़रा देखें सबसे पहले, और ये किस एफआईआर की बात हो रही है? जीक्यूजी पार्टनर्स की। जब इसके ऊपर मतलब कि आरोप लगे थे हिडनबर्ग के, तब इन्होंने इसके ऊपर भरोसा दिखाया था अदानी ग्रुप के ऊपर, और अच्छा खासा पैसा भी बनाया। अभी भी वो कई शेयरों के अंदर इन्वेस्टेड है, अभी इसने वापस से हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन इसका काम करने का तरीका ज़रा देखें। कई बार मैंने ये चीज़ जो है बोली है और लोगों ने सीखा भी है। तो सबसे पहले तो अगर देखिए अदानी पोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या हो न हो, लेकिन देखिए ज़रूर कि अदानी पोर्ट्स में दिसंबर तिमाही में उन्होंने क्या किया था। अपनी हिस्सेदारी आधे से ज़्यादा घटाकर सिर्फ 1.46% करने के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स ने क्या किया, अब यू टर्न लिया। मतलब कि पहले तो क्या किया, थोड़ा सा बेचा, अब क्या करें, वापस से जो है इस तिमाही में मतलब कि मार्च तिमाही में खरीदा, और अब अपनी हिस्सेदारी जो है 247 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.93% जो है कर दी है। और एक बार फिर जो है पोर्ट्स जो है वो चर्चा में है। तो मैंने कई बार कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके बेचना, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल, और ये मेरा मतलब कि एक नज़रिया है, सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, कि अगर किसी को बेचने हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 शेयर है तो सबके सब बेच देते हैं। अगर खरीदने भी है, अगर किसी को 100 शेयर खरीदने हैं तो सबके सब खरीद लेते हैं। यहीं पर गलती होती है, मतलब कि अगर बेच देते हैं पूरा के पूरे शेयर, अगर शेयर घट गया तो ठीक, लेकिन अगर बढ़ गया तो फिर मतलब कि अफसोस हो सकता है इस तरीके से। लेकिन अगर थोड़ा बेचे थोड़ा खरीदे तो एक बाद में भी एक ऑप्शन मिल सकता है एवरेज करने का, या फिर ऊपर में अगर बेच दे उसके बाद वापस से शेयर ऊपर चला जाए तो बेचने का। तो यहाँ पर जो है इसको आप देख सकते हैं। अब आगे देखें, जीक्यूजी ने अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी 28 बेसिस पॉइंट से मतलब कि जो है इतनी हिस्सेदारी मतलब कि बढ़ाई, और इतनी खो गई उसकी। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर 13 बेसिस पॉइंट हिस्सेदारी बढ़ाई। अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो इसके अंदर भी इतनी बढ़ाई हिस्सेदारी। अदानी पावर के अंदर बात करें तो मामूली रूप से थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई, खरीदारी तो लेकिन की, और ये 5.1% हो गई। तो इन 5 स्टॉक की यहाँ पर बात हुई। आगे भी हम देखते हैं, कुछ और शेयर की भी यहाँ पर बातें हो रही है। तो जीक्यूजी की वापसी करते हुए $265 मिलियन के अमेरिकी रिश्वत कांड के जो है वो मतलब कि वहाँ पर वो जो खतरा जो है वो कम होने के साथ हुई है ये वापसी। मतलब कि वो जो अभी कुछ कानून बदले या फिर उस तरीके से वो खबरें आई थी। और अदानी रिश्वत कांड पिछले साल के अंत से अदानी काउंटरों को परेशान कर रहा था। नवंबर में यूएस डीओजे और एसईसी ने आरोप लगाया कि अदानी के अधिकारियों ने सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लाखों डॉलर से अधिक की रिश्वत दी, और उसी के चलते जो है थोड़ी सी गिरावट और आई थी, वरना तो अच्छा खासा चल रहा था शेयर। और अदानी ग्रुप के ने आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्ट रूप से नकार दिया है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा था? अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। और अगर वहाँ से अगर कुछ राहत आती है तो इसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, दूसरे शेयर में भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे देखें तो, लेकिन फरवरी में स्थिति तब बदलना शुरू हुई जब नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत अभियोजन को रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और ये मैंने इससे पहले भी बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा लग रहा है, और ये हुआ भी। और जो अदानी के आरोपों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाद में बताया कि ट्रंप प्रशासन चुनिंदा विदेशी रिश्वत मामलों से पीछे हट रहा है, जिससे अदानी खेमे को बहुत ज़रूरी राहत मिली है। और आगे ज़रा देखें,
एफआईआईस होल्डिंग में गिरावट और घरेलू रुचि में वृद्धि के साथ नियामक राहत से स्वामित्व परिदृश्य बदल रहा है, जहां एफआईआईस ने अदानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सहित 5 अदानी स्टॉक्स में जोखिम कम किया, मतलब कि शायद थोड़े से बेचे हो गए। और वहीं भारतीय म्यूचुअल फंड, ये ज़रा देखें, घरेलू म्यूचुअल फंड, भारतीय म्यूचुअल फंडों ने अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जैसे 6 अदानी नामों में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आगे देखें कि इस बीच रिटेल इन्वेस्टर, ये ज़रा देखें रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया है। रिटेल इन्वेस्टर को अदानी पावर और अदानी टोटल गैस सहित कम से कम 7 ग्रुप स्टॉक में मुनाफा वसूली करता देखा गया। अब मतलब कि रिटेलर्स की हिस्सेदारी तो कम हुई, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक शेयर की डिटेल में चर्चा। सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी इन सभी के अंदर होल्डिंग है। और कभी कभी देखिए वक्त की कमी की वजह से वीडियोस नहीं आ पाते हैं, लेकिन आगे आएंगे। और आगे हम ज़रा देखें कि जिससे अल्पावधि में बिकवाली का दबाव बढ़ गया, जबकि लॉन्ग टर्म व्यू विभाजित है। ब्रोकरेज जो है पहले से ही तेज़ी के कॉल की कतार में है। ये ज़रा देखें, मतलब कि कई बार मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में कई शेयरों में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे ज़रा देखें, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने अदानी पावर को खरीदने की सलाह दी है। 24 महीनों में लक्ष्य मूल्य 806 निर्धारित किया है और ये इसके ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। आगे देखें तो ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी भारत की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक, विनिर्माण गतिविधि और घरेलू गैजेट को अपनाने के बढ़ने के कारण जो है बिजली की बढ़ती मांग से लाभान्वित होगी। और जेफरीज ने क्या कहा, तो इन्होंने जो इस साल की शुरुआत में 660 के लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू की है। अदानी के पावर की बात हो रही है यहाँ पर, आई थिंक। और अदानी के स्टॉक में अदानी पोर्ट्स संस्थागत, ये ज़रा देखें, ये मुझे काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है। मतलब कि इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ वक्त लग सकता है, क्योंकि अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो संस्थागत पसंदीदा बना हुआ है और जिसमें ये ज़रा देखें 15 विश्लेषक इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और GQG पार्टनर्स अगर बात करें तो ये सब बड़े बड़े एफआईएस जो होते हैं वो काफ़ी रिसर्च करके जो है इन्वेस्ट करते हैं और उनका नज़रिया जो है लॉन्ग टर्म का हो सकता है, ये भी ना भूलें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो देखिए वोलेटिलिटी हो सकती है। अभी भी अगर देखें तो देखिए मार्केट थोड़ा सा स्टेबिलिटी अभी तो आई है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर वापस से गिरावट आई तो थोड़ी सी और गिरावट वापस से आ सकती है। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, कई बार मैंने कहा है। और ये भी जैसे कि हमने बात की, काफ़ी रिसर्च करके जो है इसके अंदर एनालिसिस करके बाद में इन्वेस्ट करते हैं और इन्होंने अभी इसका भरोसा जो है इसके ऊपर जताया है, तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसको अच्छी खबर ही कह सकते हैं। आगे भी कुछ और खबरें आई है तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। आपके किन किन के अंदर होल्डिंग है, कितने प्राइस के ऊपर नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, ऊपर में बाइंग की हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस आ सकता है, वक्त जो है थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है। और कई लोगों हमें कमेंट भी करते हैं कि इसके अंदर मुनाफा भी हुआ है। जैसे कि हमने बात की कई बार कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। मतलब पूरे साल का अगर हम हिसाब करें तो एक से ज़्यादा बार अगर ट्रेड ले तब की बात है, ये ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी एक रणनीति होती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और वो प्रोडक्ट्स को चेक करना ना भूले, वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहीं इसके ऊपर जो है शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि आगे कितनी तेज़ी की संभावना रह सकती है, उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में नहीं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।